हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी राहुल। आज की जो घटना है राहुल के साथ घटी थी, जो कि नोएडा का रहने वाला था। और राहुल की जो थी नई नई शादी हुई थी, उसकी शादी को करीबन 2 साल हो गए थे। और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम नैन्सी था। और वो एक फ्लैट में रहा करते थे, क्योंकि उनके पास खुद का घर नहीं था और उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। तो इसके चलते वो एक किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और राहुल की जॉब भी थी 20-22 हज़ार रुपये की, और उसकी जो पत्नी थी वो घर का काम संभाला करती थी। सब कुछ एक तरीके से देखे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक रात जब राहुल घर आ रहा था काम से अपनी गाड़ी लेकर, तो रास्ते में कुछ अजीब सी घटना उसके साथ घटी, जिसके बाद राहुल ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। दरअसल राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जैसे ही वो अपना काम खत्म करके किसी कंपनी में काम किया करता था, वहां से गाड़ी लेकर जब घर आ रहा था, तो रास्ते में जब वो एक बस स्टॉप पे रुका, तो वहां पर एक औरत आई और वो उसकी गाड़ी को एकदम से पीटने लगी। ऐसे एक तरफ तो राहुल की गाड़ी ऐसे खड़ी थी, वो अपना आराम से सिगरेट पी रहा था, तो पीछे से एक औरत आई, उसकी गाड़ी को ऐसे ठप 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 पीटने लगी। तो राहुल थोड़ा सा घबराया और गाड़ी को थोड़ा सा आगे करने लगा। लेकिन जो वो औरत थी गाड़ी के साथ साथ चलने लगी थी। जैसे राहुल की गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था, वो जो लेडी थी वो भी गाड़ी के साथ साथ भागने लगी थी। अब राहुल को करीबन 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए हो गया था। अब राहुल ने एक जगह पर गाड़ी रोकी, उसने चैन की सांस ली। उसे ऐसा महसूस सा हुआ कि ऐसे दम घुटने लगा हो। गाड़ी बंद थी हालांकि, और वो जो लेडी जैसे भाग के आई थी, राहुल काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और जो उसकी सिगरेट थी वो बुझ गई थी। अब राहुल गाड़ी में आराम से बैठा हुआ था और एक जगह बैठ के आराम से अपनी सांसें गिन रहा था ऐसे। राहुल के अब जान में जान आ चुकी थी। अब राहुल ने सोचा कि अब घर चलना चाहिए, काफ़ी रात भी हो गई है। तो रात के 10 बजे उसकी बीवी का फ़ोन भी आया था। नाइट शिफ्ट वो कर रहा था, 11 बजे तक काम पे वो मतलब घर पहुंच जाया करता था। 9 बजे उसकी छुट्टी हुआ करती थी। तो जैसे उसकी बीवी का फ़ोन आता है तो वो कहता है कि ठीक है अभी आया 10-15 मिनट में। तो राहुल ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से चल दिया अपने घर के लिए, जहाँ से उसका घर करीबन 7-8 किलोमीटर का और रास्ता बचा हुआ था। करीबन 10-12 किलोमीटर का रास्ता था। तो राहुल अब घर की तरफ बढ़ रहा था। तो रास्ते में उसने गाड़ी के शीशे में देखा कि वो जो लेडी थी उसे फिर से दिखाई दी। अब राहुल को काफ़ी अजीब सा लगा। अब राहुल जैसे तैसे करके अपने घर की तरफ बढ़ा और घर में पहुंचने ही वाला था, जैसे उसने डोरबेल बजाई, घर के अंदर घुसने लगा। इतने में ही उसने गाड़ी से उतरकर देखा, जैसे डोरबेल पे जा चुका था, उसने साइड में देखा कि थोड़ी सी दूरी पर ही वो लेडी वहां पर खड़ी थी। ये देखकर राहुल बहुत ही ज्यादा डर गया। लेकिन जैसे उसकी बीवी ने गेट खोला, तुरंत ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया और चुपचाप अंदर चला गया। उसकी बीवी ने पूछा कि अचानक से दरवाजा बंद क्यों किया। तो राहुल ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही। इतने में जो उनकी बेटी थी 2 साल की, जो नैन्सी थी, पापा पापा करते हुए वहां पर आ गई। उसकी बेटी ने जो शीशे में देखा वो एक अजीब सी परछाई थी, और राहुल ने भी उस लड़की को भाप लिया था। हाँ, ये वही लड़की है जो मेरे साथ वहां से पीछा कर करके यहाँ तक आई है। अब राहुल भी डरा हुआ था, लेकिन इतने में उसकी बीवी आ जाती है और वो बाहर देखती है कि कोई लड़की दरवाजे को बार बार से ठोक रही है। तो अब वो गेट खोलती है। जैसे वो गेट खोलती है, वो जो औरत थी तुरंत ही अंदर आ जाती है। और वो जो औरत थी उसकी पत्नी से हेल्प मांगने लगती है कि हेल्प मी, मुझे बचा लो, मेरे साथ 2-3 लोग पड़े हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। ये सब कहते हुए सब कुछ बताती है जो पत्नी थी राहुल की, जिसका नाम देविका था, उसको बताया सब कुछ। तो देविका को जैसे ही बताया, देविका ने कहा कि तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। तो राहुल ने कहा कि मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा, अभी मेरा फ़ोन बंद है, तुम अपने फ़ोन से कर दो। तो राहुल इतना कहकर बाथरूम में जाने लगता है, बाथरूम में पहुंचता है। और पीछे से उसकी बीवी जैसे ही पुलिस के पास फ़ोन करती है, अचानक घर में किसी की भी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। न ही उसकी बेटी की आवाज़ आती है, ना ही उस लेडी की, और ना ही उसकी वाइफ की। ये सब एकदम से शांत हुआ देखकर राहुल को काफ़ी अजीब सा लगता है कि यार एकदम से हुआ क्या, ये आवाज़ एकदम से बंद कैसे हो गई।
तो राहुल जैसे तैसे डरता डरता घर का गेट खोलता है, जिसमें बाथरूम का घर था, जो गेट था वो खोलता है और बाहर आता है। वो देखता है कि सब कुछ शांत था, ना ही कोई दिखाई दे रहा था, ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। अब राहुल को एकदम से गदगद सा होता है कि यार ये पूरा मामला है क्या, और सबके सब गए तो गए क्या। तो राहुल जैसे घर में देखता है, इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो राहुल जैसे ही घर के बाहर निकल के देखता है, वही लेडी उसे बाहर से दिखाई देती है, जो अजीब सा भेष बनाए हुए थी, उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। ये देखकर राहुल वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है, जैसे तैसे करके वहां से भागता है और अपनी कार तक पहुंचता है। जैसे ही कार का लॉक ओपन करता है, जैसे ही लॉक ओपन होता है, वो लेडी राहुल के पास खड़ी हुई दिखाई देती है और राहुल पर चाकू से हमला करती है। राहुल को बुरी तरह से नोच नोच कर देती है और वहीं पर राहुल की डेथ हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद सुबह जब पुलिस आती है, तो जब सब कुछ ये देखती है, तो वो सब कुछ देखकर हैरान थी, क्योंकि एक पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। राहुल की बेटी, राहुल की पत्नी और राहुल तीनों मारे जा चुके थे। राहुल की जो बेटी थी, पत्नी थी, उनकी लाश थी पार्क में पड़ी हुई थी, और राहुल की डेड बॉडी कार के पास पड़ी हुई थी। ये सब देखकर पुलिस हक चक्का रहेगी कि यार यहाँ पर रात को क्या सीन क्रिएट हुआ था। रोज जो लेडी थी, वो लेडी सुबह पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ। हालांकि उस लेडी ने सब कुछ बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इन सब लोगों को मार दिया है, लेकिन पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी आरोपी जो होता है खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मैंने ये सब कुछ किया है। आज भी पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। तो बहुत ही भयंकर हुआ एक प्रकार से राहुल के साथ। तो नोएडा की एक घटना थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। तो आज की यही वीडियो थी दोस्तों। जय हिंद।